तो सबसे पहले जी गांव रामो है। गांव से बड़ा कुछ नहीं है। यहीं का मैं बच्चा हूँ, यहीं पला हूँ, बड़ा हूँ। जो पंचायत का आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। पंचायत मेरे को ये कहेगी कि लठ खाने दे लठ खाऊंगा, और ये कहेगी जो काम की जिम्मेदारी लगाऊंगी पूरा काम करूँगा। हर अपने दिल पर हाथ धर के कहूँ तो मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। ये बहुत है ना नीचता की बात थी कि दिल्ली देश की राजधानी और रात को 2:30 बजे प्रशासन अपने दल बल के साथ हमारे जो आस्थाएं जुड़ी हैं उसको मंदिर को तोड़ने के लिए, ये बड़ी शर्म की बात है। नमस्कार, देखिए युवा नेता खड़े हैं अशोक नैन। पार्षदी के सिस्टम से बस इतना सा चूक गए, और चूक कहाँ रहेगी अगले इलेक्शन में ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी इलेक्शन की नहीं, अभी जो महापंचायत चल रही है इसकी बात चल रही है। भागीदारी सारी जगह दिखती है इनकी, पॉलिटिक्स में भी, सामाजिक काम में भी, धार्मिक काम में भी एक्टिव रहते हैं। पब्लिक उसका से या जो कर्मा होती है वो सही तरह के दे नहीं रही। यही हमारी पब्लिक में कमी है कि अपने नेता को थोड़ा सा ऊपर उठाने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन महापंचायत की पूछेंगे। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार भाई साहब। हाँ, महापंचायत में आए हो आप जी? ठीक है। महापंचायत में आना था पहला न्यू नहीं दिमाग में घूमा कि यार वहाँ पॉलिटिकल बात भी होंगी कि मेरा हमारी पार्टी की कुछ बुराई हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें सोच कर फिर महापंचायत में आए हो आप, तो मतलब कि न्यू लगा सके हैं अब भाई जो अपनी पंचायत से वो सर्वप्रिय ले रहे हो आप, ऊपर ले रहे हो। देखो सबसे पहले जी गांव रामो है। गांव से बड़ा कुछ नहीं है, और पंचायत जो महापंचायत है ये सर्वप्रिय है। यहीं का मैं बच्चा हूँ, यहीं पला हूँ, बड़ा हूँ। आज मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचा ताऊ, मेरे माताएं बहनें सब महापंचायत में आए हैं, और आज हजारों लोगों की भीड़ है। तो सबसे पहले पंचायत सर्वोपरि है। जो पंचायत का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। पंचायत मेरे को ये कहेगी कि लठ खाने दे लठ खाऊंगा, और ये कहेगी जो काम की जिम्मेदारी लगाऊंगी पूरा काम करूंगा। हर काम में मैं अपनी पंचायत और अपने गांव दिल्ली देहात के साथ खड़ा रहूंगा। जी साहब, उस दिन रात ने, ठीक है आप दौर भी आऊँगे जी, उस दिन रात ने जो पंचायत चल रही है जिस मैटर पे वो DDO वाले आओ थे घेरने, तो उस दिन आप भी खड़े थे, फेसबुक पर बड़े देखे। ठीक है, उस दिन मतलब पूरी रात बर्बाद होगी। उस दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा? सच बताऊं ना, मैं अपने दिल पर हाथ धर के कहूँ तो मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। और जो हमारे देहात में इस बात का जब पता लगा तो हमारे बुजुर्ग भी ये कहने कि हमने भी कभी नहीं देखा। ये बहुत है ना नीचता की बात थी कि दिल्ली देश की राजधानी और रात को 2:30 बजे प्रशासन अपने दल बल के साथ हमारे जो आस्थाएं जुड़ी हैं उसको मंदिर को तोड़ने के लिए, ये बड़ी शर्म की बात है। तो इधर से पूरा गांव और सभी गांव के आसपास से बहुत सारे साथी सब इकट्ठे हो गए थे, और हम साथ खड़े रहे कि भाई कुछ भी हो जाए मंदिर नहीं टूटने देंगे, चाहे मतलब भी हो जाए। क्या घंटे हिसाब किताब चल रहा लड़ाई बड़ाई? ये लड़ाई लगभग ये मान के चलो वहाँ पे हम यहाँ 10 साढ़े 10 बजे इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, और प्रशासन के भी लोग थे जो कि बवाना में इकट्ठे हो रहे थे। आते आते लगभग उनको 1:30 बज गया, और 1:30 बजे बारिश इतनी तेज हो रही थी, रोड पे पूरा रोड भरा था। हमारा पूरा गांव समाज सब हम इकट्ठे थे, और वो 2-3 JCB लेकर और अपनी 10-12 पुलिस की गाड़ियां और अपनी पर्सनली व्हीकल से तो लगभग 400-500 वो अधिकारी भी थे, और 400-500 से ज़्यादा हम गाँव के सभी साथी, पूरा गाँव। मैं छोटी सी बात पूछूँगा आपसे, ठीक है, जैसे कि राजनीति में क्या हो रहा है, बड़े फूक फूक का कदम रखे जा हैं, और आपका तो कई साल का स्ट्रगल हो गया, मेहनत हो ली। आपने ऐसा नहीं दिखा भाई रात ने 2:30 बजे उठकर गांव के स्पॉट में जाकर खड़े हो गए, कदे राजनीतिक कैरियर पे किसी बड़ की कोई आँच आ जाए? देखो जी, राजनीति गई भाड़ में। सबसे पहला गांव राम और मेरा धर्म, भाईचारा। सबसे पहले ये राजनीति बाद में। नैन साहब ये आऊँगे असली मुद्दे पे, ग्राम सभा की जमीन ये छती ठोक ठोक के भीतर कहूँ भाई मारी है, सच्ची में इनकी है? किन की? जो मैं मतलब कागज के हिसाब से पूछने लग रहा हूँ, जैसे वो पेन है, हाँ, आपने ले लिया, पैसे दे दिए, आपका हो गया। फोन है, फोन का बिल बनवा दिया, ठीक है, ये ग्राम सभा की जमीन कागजा के हिसाब से नहीं है, कानून के हिसाब से। देखो जी, मैं एक चीज़ बताऊंगा आज, अगर आप मेरे तो पर्सनली मैं अपनी बात रखूँ तो इस जमीन के मालिक हैं हम। दादा लाई हमारी ज़मीन है, हमारे पूर्वजों ने मेहनत करी है, और आज भी हमारे पास है, और कब्जा भी मारा, और ज़मीन मारी, लेकिन कागजा में मालिक हैं ये लोग। तो वो है, ये लोग मालिक और मालिकाना हक इनके पास है। ये जब चाहे खरीद सकें, जब चाहे बेच सकें, जब चाहे उन्हें किए विभाग में दे सकें, तो मालिक तो ये हो गए जी, हम तो मालिक हैं। गम्मा तो जो जमीन तो कई एक और ना घर आगे भी जो मालिकाना हक हैं वे नहीं दे रखे, ठीक है, क्या चल रहा है गम्मा के? गामा के जी हर घर में जो लाल डोरे का दिन है ना जी, सबके अपने कब्जे हैं दादा लाई, तो कब्जे का दिन से ही वो समय से चल रही है वो चीजें, लेकिन कागज का नहीं है, कोई टुकड़ा नहीं है। अगर GPA वगैरह के माध्यम से या किसी अपना क्यों नहीं दे रही कागज?
तो कुछ तो कारण होगा। सरकार अगर कागज इसके ना भी देना तो हम लोगों ने इकट्ठे होकर अपनी एक रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके 600 रुपये का चेक लगेगा, अपना जीपीओ बनवा कर रजिस्ट्रार के सामने पेश होगा, हमने पक्का काम कर लेना चाहिए। मतलब कुल मिला के कह सके हैं गामा की भाषा तक भाई ये जो इतने इकट्ठे हो रहे हैं ये अड़ अपने कागज पक्के कर रहे हैं। मेरे हिसाब से देखो जी, अगर मेरा हलाल डोरे के अंदर मेरे भी 2 मकान हैं, तो अगर मैं इतना जाऊं कि देखो सरकार ने तो अपना एक प्रावधान उन्होंने अपना चला रखा है, तो कंजावला जो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे अपना ना मेरे ख्याल से 600 रुपये का चेक लगा फीस, तो वो अपना रजिस्ट्री होने के बाद वो पक्का काम हो जाता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, फिर और भी खड़े हैं, आप नहीं बताओ मेरे को कि ये जो लड़ाई लड़ना लग रहे हैं, ठीक है, वैसे इमोशनल नहीं कर रहा मैं, ठीक है, प्रैक्टिकल हिसाब से सही लड़ाई है, बिल्कुल जेन्युइन लड़ाई है और सत्य की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, हमारे गांव दिल्ली देहात की लड़ाई है, और हम ये लड़ाई लड़ने के लिए जी तैयार है, चाहे हमने अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। चलो भाई देखिए, अब मैं बताऊं, ठीक है, वैसे मैं राजनीति नेताओं की भाई बुराई भी करता रहूँ, ठीक है, जो पार्टी है उनकी भी निंदा करता रहूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि नैन साहब कम से कम पार्षद एमएलए कुछ तो बना क्या करिए, क्योंकि नैन साहब पे भाई थोड़ा सा हमारा बस इतना है कि नरम है और हमारा कहीं तो कुछ ना कुछ काम कर देंगे, अगर नट्टा भी ना तब नहीं कर नैन साहब कर दो भाई, इतना हमारा बस चल रहा है, पर्सनली इच्छा है भाई ये कुछ ना कुछ बने। नमस्कार नैन साहब।